Now next is here, desert plants and animals learn to require much less water देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं जो एनिमल होते हैं वो सीख जाते हैं टू रिक्वायर विच मच लेस वाटर, कि उनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। किसके कंपैरिजन में? जो अदर प्लांट्स होते हैं या अदर जगह पे, अदर प्लेसेस पे जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, उनकी बजाय जो डेजर्ट के प्लांट्स या वेजिटेशन होती है उनमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है किसको? कैमल को। तो वो क्या है? एक टिपिकल डेजर्ट एनिमल है, मेन तौर पे उसको डेजर्ट एनिमल ही कहा जाता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर। जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं, अब ये तो क्या है, कैमल तो बड़ा एनिमल है और छोटे छोटे और भी डेजर्ट एनिमल होते हैं, उनको अनयूजुअली, सामान्य तौर पर, हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ फॉर वाटर। उनको अनयूजुअल मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सामान्य तौर पर उनको कम ही पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए बताया गया कि जो थोड़ी सी प्लांट्स और एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, हैव डेवलप्ड, उन्होंने अपनी जो विकसित कर ली है, क्या विकसित कर ली है? द एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता, टू रिक्वायर लेस वाटर, कम पानी को रिक्वायर करने की, कम पानी में अपना काम चलाने की, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बाकी के जो मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बजाय कम होती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। पॉपुलरली मतलब ख़ास तौर पर सभी ने सुना हुआ होता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, बहुत सारा पानी वो एक टाइम पर पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट, आप देखिए कैमल्स सभी को पता है कि बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, अब वो क्या करता है कि बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, कारण क्या है? स्वेट होता है पसीना आना, उनमें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हम स्वेट क्यों करते हैं, पसीना क्यों आता है? ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहे, मतलब बैलेंस बना रहे उसमें। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हम कब स्वेट करते हैं? जब गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जब स्वेटिंग हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी कूल फील करती है। मतलब हमें गर्मी लगी लेकिन स्वेटिंग हो गई तो फिर वो कूल फील किया हमने, मतलब टेम्परेचर इज़ बैलेंस्ड। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी वो रह सकते हैं कैमल्स। दे डोंट नीड टू स्वेट, अब उनको स्वेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वेट करते ही नहीं है। कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब रिटेन द वाटर क्या होता है कि मतलब उसको बचाए रखते हैं, उनके पास वो सेव रहता है क्या? पानी, जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम से पिया हुआ होता है। मिंटू से क्या कि पानी कैमल ने एक बार पी लिया है और काफ़ी दिन तक वो उस पानी के सहारे जी सकता है। दैट इज़ वाई इट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। बरो होता है जो जैसे ज़मीन है, ये ज़मीन मिट्टी के अंदर खोद के नीचे की तरफ जो बना दी जाती है ना, उसको बरो बोलते हैं। रहने के लिए थोड़ी सी जगह, जैसे खरगोश होता है, सांप होते हैं जो मिट्टी के अंदर रह पाते हैं, वो बरो बना लेते हैं। ड्यूरिंग हॉट डे, गर्म दिन में तो वो वहाँ बरो में रहते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ उनमें से क्या होते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और जब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनकी बॉडी में जो पानी होता है उससे वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स, और कुछ क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। एंड सीड्स, और सीड्स को खाते हैं, बीजों को मतलब। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसीज, और प्लांट को जैसे ही खाया, प्लांट में जो पानी था वो उनकी बॉडी में आ जाता है। मीन टू से उनका जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ कम्प्लीटेड। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडाप्ट दमसेल्व टू द लाइफ दे लीड। अडाप्ट, वही मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर को जो है सूट करना, दैट इज़ अडाप्टेशन।
जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को टू द लाइफ दे लीड, वो जिस लाइफ में जी रहे हैं, मतलब डेजर्ट की जो लाइफ होती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जो कैक्टस का पौधा होता है वो हमें पता है कि रेगिस्तान में ही ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे रोज़ प्लांट है, अब उसको पानी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह पे वो जो ग्रो अप नहीं कर पाता जहाँ पे पानी की कमी होती है। लेकिन जो कैक्टस प्लांट होता है अगर उसको हम बहुत ज़्यादा पानी में डाल देंगे तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस इज़ द बैलेंस। तो जो उसकी थिक स्टेम्स होती हैं, मोटी मोटी जो स्टेम्स होती हैं, वो उनमें अपना वाटर स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains and occasionally fall। जो उसकी रूट्स होती हैं लाई क्लोज द सरफेस, बिल्कुल ही सरफेस पे होती हैं, और ग्राउंड के सरफेस पे बिल्कुल, मतलब मान लो ये सरफेस है तो बिल्कुल ही यहाँ यहाँ होती हैं, बहुत गहरी नहीं गई होती हैं, और वो क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस मॉइस्चर को। जो रेन होती है, कभी भी रेन, रेयरली रेन तो होती है, उस रेन को ऑब्जर्व कर लेती हैं। और जो स्टेम्स क्योंकि थिक होते हैं, थिक स्टेम्स हैं, तो वो उनको स्टोर कर लेते हैं उनमें। दैट ओकेजनली फॉल, जो कि कभी कभी गिरती है। द मेजर फीचर ऑफ ओल्ड डेजर्ट इज़, जो सबसे बड़ा फीचर होता है सभी डेजर्ट का वो होता है ड्राइनेस। क्या हो जाता है? सूखापन, मतलब सभी में वो ड्राई ही होते हैं। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अब उनमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर से वो ड्राई करते हैं, मतलब कुछ तो कोल्ड की वजह से ड्राई हो जाते हैं और कुछ हॉट की वजह से ड्राई हो जाते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि नमी वाले क्लाइमेट होते हैं, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो कैसे एक्ट करती है? जैसे कि एक ब्लैंकेट बना हुआ, एक कंबल बना हुआ। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और जो अर्थ की जो सरफेस होता है, सरफेस क्या होता है? जैसे ये बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा होता है मिट्टी का, अर्थ का सरफेस, और उस सरफेस के ऊपर ही हमारे पास प्लांट्स होते हैं। तो जो सरफेस होता है अर्थ का, उसको प्रोटेक्ट करता है वो जो सन की हॉट रेज होती हैं, गर्म किरणें होती हैं, उनसे। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, अगर ये इस ब्लैंकेट की एब्सेंस हो जाती है इन डेजर्ट लैंड्स कोजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, और अगर इसकी एब्सेंस हो जाती तो क्या होता है? मतलब कोल्डनेस नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो क्या होगा? डेजर्ट लैंड जो होती हैं वहाँ पे क्या बन जाता है फिर? द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, तो वो डेजर्ट जल्दी से गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोल्डनेस नहीं है। दैट्स वाई जो हॉट रेज हैं ऑफ सन दैट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड इट मेक्स द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रेपिडली एट नाइट, और जितना जल्दी वो गर्म होता है रात को, फिर वो उतनी ही जल्दी जो सैंड होती है ठंडी हो जाती है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान, ग्रेट प्लान, कि डेजर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि डेजर्ट कुछ काम के नहीं होते, वो नेचर का जो प्रकृति का जो ग्रेट प्लान है उसके हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे लाइक द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट मतलब कि बहुत दे लाइक द डेंस फॉरेस्ट इन द डीप ओशियंस, जैसे कि डेंस गहरे जो जंगल होते हैं, गहरे जो ओशियन होते हैं, उनकी तरह से होते हैं वो भी। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम, किसी को उनको ऐसे नहीं देखना चाहिए। कैसे? एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, की अगर वो ड्राई हैं बहुत ज़्यादा या हॉट हैं बहुत ज़्यादा, तो वो यूजलेस है अर्थ के लिए। तो दिस इज आवर चैप्टर 3rd, द डेजर्ट। You will read this chapter again in your book and underline the hard words, or you can say new words also. So, and after underlining these words, learn these also.